नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। इससे पहले दो भागों में दो वीडियो में हमने इस पाठ का भावार्थ सहित अर्थ ग्रहण किया था, व्याख्या समझ ली थी। आज के इस वीडियो में अब हम इसके प्रश्न उत्तरों पर बात करेंगे। तो चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। यह जो प्रश्न है वह आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास से लिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो परशुराम जब अति क्रोधित हो जाते हैं तो लक्ष्मण धनुष के टूट जाने के लिए विभिन्न तर्क देते हैं, जो इस प्रकार है। पहला तर्क है कि यह धनुष तो श्री राम के छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। आगे वे कहते हैं कि हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है, धनुष टूट जाने पर हम लाभ हानि के विषय में नहीं सोचते हैं। फिर आगे कहते हैं कि बचपन में तो हमने बहुत धनु ही तोड़ डाली, तब तो किसी मुनि ने ऐसा क्रोध नहीं किया। तो इस प्रकार लक्ष्मण विभिन्न प्रकार के तर्क देते हैं, उसमें से 3 तर्क हमने यहाँ लिखे हैं उत्तर में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखी। यानी परशुराम के क्रोध का राम और लक्ष्मण दोनों ने अलग अलग प्रकार से उत्तर दिया, तो उन के आधार पर हमें उनका स्वभाव बताना है कि दोनों का स्वभाव कैसा था, उसकी विशेषताएं बतानी है। तो हम देखते हैं कि राम बड़े ही विनम्र स्वभाव में परशुराम को उत्तर देते हैं, जबकि लक्ष्मण उनके क्रोध का उत्तर क्रोध भरे वचनों से ही देते हैं। तो इस प्रकार हमने उनके स्वभाव की कुछ विशेषताएं यहाँ लिखी है। राम कोमल और विनय स्वभाव के हैं, विनय पूर्व मतलब नम्र हृदय का और विनय पूर्वक उनका स्वभाव है, क्योंकि परशुराम के क्रोध करने पर राम शांत स्वभाव से उनसे बात करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, जबकि लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के हैं, क्योंकि लक्ष्मण भी क्रोध करते हैं। परशुराम जब क्रोध करते हैं तो लक्ष्मण भी क्रोध करते हैं। तो लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के हैं और वे कड़वे और व्यंग्य वचनों द्वारा परशुराम का अपमान करते हैं। आगे इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राम विनम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान व्यक्ति है, धैर्य रखने वाले, मृदु वाणी बोलने वाले और विनम्रता दिखाने वाले व्यक्ति हैं श्री राम। जबकि लक्ष्मण निडर, बिना डरे परशुराम का वो प्रतिकार कर रहे थे, तो निडर, साहसी और क्रोधी स्वभाव के हैं। तो इस प्रकार से यह दोनों के स्वभाव की अलग अलग विशेषताएं हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर, आइए तीसरे प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं लिखना है। किस प्रकार लिखना है वह मैंने यहाँ दर्शाया है। क्या है तीसरे प्रश्न में, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। हमने जब व्याख्या की थी तब हमने बात की थी कि जो पाठ की भाषा है वह संवाद शैली की भाषा है। यानी जैसे फिल्म में डायलॉग होते हैं, एक व्यक्ति का डायलॉग संवाद, दूसरे व्यक्ति का डायलॉग संवाद, इसी प्रकार से पाठ में भी कथा चलती है। तो इसी प्रकार से आपको जो भी अंश पाठ में अच्छा लगा है, जो भी पाठ में अंश अच्छा लगा है, उसको आप संवाद शैली में लिखेंगे। संवाद शैली में कैसे लिखेंगे, जैसे लक्ष्मण ने कुछ कहा तो लक्ष्मण का नाम लिखेंगे, ये वाला चिन्ह लगाएंगे, इसके बाद लक्ष्मण का यहाँ जो भी संवाद है वो लिख देंगे जो लक्ष्मण ने कहा। फिर परशुराम ने उसका उत्तर दिया तो परशुराम का नाम लिखेंगे, ये वाला चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर परशुराम का उत्तर या परशुराम का संवाद लिख देंगे। फिर लक्ष्मण उस पर उत्तर देंगे तो लक्ष्मण का फिर ऐसे ही लिख देंगे, फिर परशुराम का फिर ऐसे ही लिख देंगे। तो इस प्रकार जो भी अंश आपको सबसे अच्छा लगा है वह लिख देंगे।
आपको परशुराम द्वारा अपने पराक्रम का शौर्य दिखाते हुए जो वर्णन किया गया है और उसमें उनके पराक्रम का अपमान करते हुए जो लक्ष्मण ने कहा, अगर वह संवाद, वह अंश अच्छा लगा है तो आप वह अंश लिखेंगे। वीर योद्धा की विशेषताएं, जब दोनों लक्ष्मण वीर योद्धा की विशेषताएं बताते हैं और परशुराम अपने वीर होने का अभिमान करते हैं, वह संवाद अच्छा लगा है तो वह लिखेंगे। जो भी संवाद आपको अच्छा लगा है वह आपको लिखेंगे, वह आप इस प्रश्न में लिख देंगे। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 4, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। जब सभा में परशुराम पधारे तो उन्होंने बहुत कुछ कह कर के लक्ष्मण को डराने का प्रयास किया। अपने बारे में उन्होंने स्वयं ही बहुत कुछ बता दिया। तो उसमें से ये जो पद्यांश है, इस आधार पर हमें बताना है कि इसमें उन्होंने क्या कहा है। तो इसका हमें एक तरह से भावार्थ बताना है। क्या है पद्यांश में? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मई देवन दीनी, सहस भाव भुज छेदनी हारा, परशु बिलोक कु महिप कुमारा, मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। तो परशुराम अपने विषय में बताते हुए कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और बहुत क्रोधी हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी और बहुत क्रोधी स्वभाव का मैं परशुराम हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में पूरा विश्व मुझे जानता है। पूरे विश्व में मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, अपनी इन्हीं भुजाओं के बल पर भूमि को भूप नरेश यानी राजाओं बिना कई बार मैंने कर दिया है। अपनी इन्हीं भुजाओं के बल पर मैंने कई बार इस भूमि को, इस धरती को राजाओं के बिना यानी राजा विहीन कर दिया, क्षत्रिय विहीन कर दिया है। और विपुल बार मही देवन दीनी, और विपुल बार यानी अनेक बार मही देवन ब्राह्मणों को दे दी है। अपनी इन्हीं भुजाओं के बल पर मैंने इस भूमि को अनेक बार राजाओं से विहीन कर दिया और यह भूमि मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस भाव भुज छेदनी हारा, परशु बिलोक कु महिप कुमारा, के महिप कुमार है नरेश के राजा के पुत्र, मेरे परशु की ओर देख। परशु बिलोकु मतलब परशु की ओर देख। यह परशु सहस भाव भुज छेदनी हारा, शस्त्र भाव की भुजाओं को छेदने वाला है। यह वही परशु है जिसने शस्त्र भाव की भुजाओं को काट डाला। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। हे राजकुमार, क्या तू अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? अपने माता पिता के बारे में तो सोच। क्या तू उनको बिना पुत्र के या पुत्र विहीन बना देना चाहता है? तुझे अपने माता पिता का कोई सोच नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। मेरा ये जो परसा है वो बहुत घोर है, बहुत तीक्ष्ण है, तेज धार वाला है। गर्भन के अर्भक दलन, और इतना शक्तिशाली है कि गर्भन के अर्भक यानी गर्भ में पल रहे शिशु का भी यह दमन कर सकता है, नाश कर सकता है। तो इस प्रकार से परशुराम अपने पराक्रम के विषय में अपने आप ही बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया अब तक और क्यों परशुराम से क्षत्रिय कुल डरता है। जी, तो इस प्रकार यह प्रश्न 4 का उत्तर हमने जाना। प्रश्न 5 पर आइए। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? जब परशुराम अपनी वीरता का बखान करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तब लक्ष्मण वीर योद्धा की विशेषताएं बताते हैं कि वीर पुरुष कौन से होते हैं। वीर पुरुष वे होते हैं जो स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। कहते हैं ना मुनिवर को कि है मुनिवर, वीर तो वे होते हैं जो अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते, अपनी वीरता का बखान नहीं करते, और वे बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। वे युद्ध में अपनी वीरता का परिचय देते हैं। और वीर योद्धा स्वयं पर अभिमान नहीं करते,
कभी स्वयं पर घमंड नहीं करते हैं वीर योद्धा। वीर योद्धा विनम्र और धैर्यवान होते हैं, क्रोधित और दूसरों को डराते नहीं हैं, धैर्यवान और विनम्र होते हैं, धीरज होता है, धीरज रखते हैं। वीर पुरुष वीर योद्धा देवता ब्राह्मण हरिजन और गाय इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते, जो पूजनीय है कि वीर पुरुष जो है इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। तो इस प्रकार लक्ष्मण ने वीर पुरुषों की वीर योद्धाओं की कुछ विशेषताएं इस प्रकार बताई परशुराम के अभिमान करने पर। तो यह प्रश्न 5 का उत्तर है। प्रश्न 6, छठे प्रश्न का उत्तर। प्रश्न देख लेते हैं पहले। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ को जब हमने पढ़ा तो हमने यह देखा कि परशुराम पराक्रमी तो है लेकिन उनमें विनम्रता नहीं है। ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण भी वीर हैं पर वे विनम्र स्वभाव में उनसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक इसके विपरीत राम जो हैं वे वीर भी हैं शक्तिशाली भी हैं, लेकिन उनका स्वभाव जो है विनम्र भी है और मृदु वाणी मीठी वाणी भी वे बोलते हैं और ऋषि मुनियों का सम्मान भी करते हैं। तो साहस और शक्ति के साथ साथ उनमें विनम्रता भी है। तो इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो और भी अच्छा होता है, कैसे? तो देखिए हमने यहाँ उत्तर लिखा है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता व्यक्ति को श्रेष्ठतम बनाती है। जैसे श्री राम है श्रेष्ठ पुरुष है, मर्यादा पुरुष है, कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता व्यक्ति को श्रेष्ठतम यानी श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ बनाती है और विनम्रता के बिना व्यक्ति अभिमानी बन जाता है, यानी घमंड करने लगता है। विनम्रता के बिना वह अपने बल और शक्ति पर घमंड करने लगता है। लेकिन विनम्रता से व्यक्ति सदाचारी बनता है, अच्छा आचरण करने वाला बनता है। तो इस प्रकार साहस और शक्ति से व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है, सदाचारी बनता है और विनम्रता के बिना वह अभिमानी बन जाता है। यह छठे प्रश्न का उत्तर हमने देख लिया। छठे प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। सातवां प्रश्न हम देखते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए, यही लिखा हुआ है, भाव स्पष्ट कीजिए। सातवां प्रश्न, इसमें आपको 3 जो है चौपाइयाँ दी हुई है। 3 चौपाइयों का हमें भाव स्पष्ट करना है, यानी भावार्थ बताना है। तो सबसे पहली कै भाग वाला हम पढ़ते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। तो प्रत्येक पंक्ति के आप शुरू में लिख देंगे कि प्रसंग कौन सा है। यह प्रसंग रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। जो पाठ के बारे में वह आप लिख देंगे कि यह प्रसंग रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और इसमें परशुराम के अपने पराक्रम पे अभिमान करने पर लक्ष्मण उनका प्रत्युत्तर करते हैं। अब भाव है पंक्तियों का। इन पंक्तियों में लक्ष्मण हंसकर और मृदु वाणी में परशुराम पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, आप अपने आप को महान योद्धा समझते हैं। अहो मुनीसु महाभटमानी, आप अपने आप को महान योद्धा मानते हैं, समझते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, और बार बार मुझे फरसा कुठार दिखा रहे हैं और ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। उसके आगे की पंक्तियां दूसरा ख भाग में हमें स्पष्ट करना है। तो प्रथम चौपाइयों का भावार्थ यह है। दूसरी है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू
सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इन पंक्तियों का भावार्थ है, इसमें भी लिखेंगे रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह प्रसंग रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें भी परशुराम द्वारा अपने पराक्रम पे अभिमान करने पर लक्ष्मण उनका प्रत्युत्तर करते हैं। तो इन पंक्तियों का भाव है कि लक्ष्मण अपनी वीरता का अभिमान पूर्वक परिचय देते हुए कहते हैं। जब परशुराम उन्हें डराने का प्रयास करते हैं तो तब लक्ष्मण अपनी वीरता का परिचय अभिमान पूर्वक देते हुए कहते हैं कि हम इतने कमजोर और दुर्बल नहीं हैं। यहाँ कुंभड़वतिया कौन है कि यहाँ जो बैठे राजा हैं, राजकुमार हैं, वो कुंभड़वतिया नहीं हैं। कुंभड़वतिया मतलब कमजोर और दुर्बल के संदर्भ में प्रयोग किया गया है कि हम इतने कमजोर और दुर्बल नहीं हैं जो कुम्भड़े की बतिया की तरह तर्जनी उंगली देखकर ही मर जाएं। आपके पास देखिए कुठारू सरासन बाना, आपके पास धनुष बाण कुठार देखकर भी मैंने जो कुछ कहा है अभिमान सहित कहा है। देखिए कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यानी आप मुझे कुठार दिखा रहे हैं, आपके पास धनुष बाण है, यह देख कर के भी मैंने जो कुछ कहा है निडर होकर के अभिमान सहित कहा है। तो इस प्रकार लक्ष्मण प्रत्युत्तर देते हुए ये दूसरी पंक्तियों का भावार्थ है, जिसमें लक्ष्मण परशुराम का प्रतिकार कर रहे हैं, उनको प्रत्युत्तर दे रहे हैं। जी, तीसरी चौपाइयां। गादी सुनो कै हृदय हसी मुनि ही हरियरे सूझ, आय मैं खांड न उख मैं अजहु न बूझ अबूझ। गादी सुनो मतलब गाधी के पुत्र अर्थात जो विश्वामित्र थे। परशुराम जी जब बार बार लक्ष्मण को डराने का और वध करने की धमकी देते हैं, चेतावनी देते हैं, तो विश्वामित्र मन ही मन सोचते हैं। गादी सुनो कै हृदय, गादी के पुत्र विश्वामित्र हृदय में यानी मन ही मन सोचते हैं, मन ही मन हंसकर सोचते हैं कि मुनि ही हरियरे सूझ, कि मुनि अर्थात परशुराम को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार कहावत है ना कि सावन का अंधे को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देता है, उसी संदर्भ में यहाँ विश्वामित्र भी कह रहे हैं कि परशुराम को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अर्थात बाकी क्षत्रियों की तरह इनको राम लक्ष्मण भी दिखाई दे रहे हैं, जिनको ये मार सकते हैं या जिनका वध कर सकते हैं। लेकिन राम लक्ष्मण प्रभु का अवतार हैं, साधारण पुरुष नहीं हैं। तो मन ही मन सोचते हुए परशुराम विश्वामित्र मन ही मन सोचते हुए ये कहते हैं कि परशुराम को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। ये दोनों जो हैं यानी राम और लक्ष्मण कोई गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है। जो गन्ने से गुड़ बनाते हैं और जो चूरा होता है उसको खांड कहते हैं। तो ये कोई गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है जो मुंह में जाते ही पिघल जाए, बल्कि ये तो लोहे से बनी खड़ग की भांति है, तलवार की भांति है। अर्थात यह तो लोहे से बनी हुई खड़ग की भांति है। अजहु न बूझ, इसमें आगे लिखेंगे कि यह मुनि जानबूझकर अनजान बन रहे हैं, यानी सब कुछ जानने के बाद भी नहीं जानना चाहते, अनजान बन रहे हैं। इसके आगे लिखेंगे हम, इसमें छूट गया है, इसके आगे लिखेंगे कि यह कोई गन्ने की खांड नहीं है ये जो मुंह में जाते ही पिघल जाए, बल्कि यह तो लोहे से बनी खड़ग की भांति है। अजहु ना बूझ अबूझ, और मुनि यह जानकर के भी नहीं जानना चाहते, यानी सब कुछ समझना ही नहीं चाहते। अब भी मुनि जो है अनजान बने हुए हैं। जी, तो 7वें प्रश्न का उत्तर हमने देख लिया। प्रश्न अभ्यास का प्रश्न 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। यानी तुलसी की भाषा कैसी है, उसकी सुंदरता क्या है।
तो सबसे पहले तो इस पाठ के आधार पर हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो तुलसीदास की जो प्रमुख भाषा है वह अवधी है। पाठ में भी अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। उनकी भाषा में रस और छंदों का अनूठा समावेश है, यानी भाषा में उन्होंने रस और छंदों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में अलंकारों की भी छटा देखी जा सकती है। अलंकार भी इनकी भाषा में देखे जा सकते हैं। हमने पाठ में देखा कि अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। पाठ में इन्होंने वीर रस और रौद्र रस का बड़ा ही रोचक प्रयोग किया है और इनके द्वारा विभिन्न प्रसंगों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इसमें पाठ में जो है दोहा और चौपाई छंद का भी सुंदर प्रयोग है। वीर रस और रौद्र रस का प्रयोग है। लक्ष्मण द्वारा वीर रस में और परशुराम द्वारा रौद्र रस में जो है संवाद कहे गए, उसका बड़ा ही सुंदर प्रयोग है। दोहा और चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग है। चौपाई यहाँ लिखी, चौपाई और दोहा छंद में लिखा हुआ है, ये मात्रिक छंद होते हैं। और प्रस्तुत पाठ में व्यंग्य का अनूठा समावेश है। व्यंग्य परक भाषा है पाठ में। अनेक स्थानों पर व्यंग्य का प्रयोग किया है तुलसीदास ने, तो इनकी भाषा व्यंग्य परक भी है। इनकी काव्य भाषा सरस है, एकदम शुद्ध, सहज, आसानी से समझी जा सकने वाली भाषा है। तो यह तुलसीदास की भाषा की विशेषताएं है। भाषा सौंदर्य पे आप 10 पंक्तियां, मैंने एक पंक्ति में 2-2 पंक्तियां लिखी है। आप अलग अलग करेंगे तो 10 पंक्तियां लिख सकते हैं। 7-8 ये हो गई हैं। आप उनकी भाषा के बारे में और भी पंक्तियां लिख सकते हैं भाषा सौंदर्य के बारे में। जी, प्रश्न अभ्यास का प्रश्न 9। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है। जो हमने उनके भाषा सौंदर्य में यानी उनकी भाषा शैली के बारे में पढ़ा कि व्यंग्य का बड़ा ही अनूठा सौंदर्य है, बड़ा ही अनूठा विशिष्ट प्रयोग किया। उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए, अर्थात हमें वह पंक्तियां या वह प्रसंग बताने हैं जहाँ व्यंग्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो सबसे पहली पंक्ति, 4 पंक्तियां मैंने यहाँ लिखी है। सबसे पहली पंक्ति में देखो, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। यानी जब परशुराम डराते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं कि बार बार मुझे आप तो कुठार दिखा करके ऐसे बातें कर रहे हैं मानो कि पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। अर्थात उनके पराक्रम का जो है अपमान करते हुए उन पर व्यंग्य करते हैं कि इतने कोई शक्तिशाली नहीं है आप। दूसरा है, कोटि पुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबाण कुठारा। अर्थात यहाँ पर लक्ष्मण क्या व्यंग्य कर रहे हैं कि धनुष बाण तो किसी पर प्रहार करने के लिए आपने व्यर्थ में ही धारण किए हुए हैं। आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान है, इतना कठोर है कि ऐसे ही आदमी मर जाएगा। लखन कहेहु सुनि सुजसु, तुम्हारा तुम्हें अछत को बरने पारा। तो परशुराम जब अपने पराक्रम, अपनी वीरता की बड़ाई करते हैं तो लक्ष्मण मुस्कुरा करके व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हाँ, आप कह रहे हैं, विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि हमारे पराक्रम के बारे में बताओ, लेकिन मुनिवर आपका सुयश, आपके अलावा आपसे अच्छा दूसरा और कौन वर्णन कर सकता है। आप तो अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से अपना वर्णन कर रहे हैं, अपनी वीरता का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ भी व्यंग्य है। मिले न कबहु सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। लक्ष्मण कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हो सकते हैं, आपको कभी रण के मध्य यानी युद्ध क्षेत्र में वीर योद्धा नहीं मिले हैं। अर्थात कि आप सोच रहे हैं कि मैं ही सबसे वीर हूँ, ऐसा नहीं है। आप अपने घर में वीर होंगे, आपको युद्ध क्षेत्र में वीर पुरुष नहीं मिले हैं, आप अपने घर में ही बड़े हो सकते हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मण द्वारा जो व्यंग्या परक या व्यंग्यापरक जो भाषा का प्रयोग किया गया है, तो ये 4 पंक्तियां हमने यहाँ लिखी है, जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि पाठ में
व्यंग्य का बड़ा ही अनूठा सौंदर्य अनूठा प्रयोग है। तो 9वें प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अंतिम प्रश्न काव्य शास्त्र का प्रश्न, अलंकार से संबंधित प्रश्न। आप अलंकार में भी ये उदाहरण लिख सकते हैं। अलंकार जब आप पढ़ेंगे, सबसे पहला निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। तो सबसे पहली पंक्ति है, बालकू बोली बधो नहीं तो ही। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि बै वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। तो इसमें अगर कोटि और कुलिस देखें तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, कै वर्ण की आवृत्ति हो रही है। लेकिन पूरी पंक्ति हम पढ़ेंगे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। तो यहाँ जो समवाचक शब्द है यह उपमा अलंकार का वाचक शब्द है, जिसमें उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है। तो यहाँ वचनों की तुलना वज्र से की जा रही है, तो यहाँ उपमा अलंकार है, समवाचक शब्द है। तुम्हें तो काल हाँक जनु लावा, कि तुम तो काल को हाँक करके जैसे मेरे लिए ही बुला रहे हो। तो जो जनु वाचक शब्द है यह उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। उत्प्रेक्षा जहाँ संभावना प्रकट की जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। तो जनुवाचक शब्द से हम उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। बार बार मोहि लागी बुलावा, इसमें जो बार बार है ये एक ही शब्द है, एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है। तो जब एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ, यानी उसकी पुनरावृत्ति हो और अर्थ में भिन्नता ना आए, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृशानु, कि लखन के उत्तर आहुति के समान है। तो यहाँ जो सरिस वाचक शब्द है यह भी उपमा अलंकार का वाचक शब्द है। सरिस मतलब समान, तुलना कर रहा है ये भी। लखन के उत्तर आहुति के समान है। ठीक उसी प्रकार अगला है कि बढ़त देखी जल सम बचनु बोले रघुकुल भानु। तो जो सम है यह भी उपमा अलंकार का वाचक शब्द है। तो यहाँ भी उपमा अलंकार है दोनों पंक्तियों में। अब ये दो यहाँ पंक्तियां हम देखें, भृगुबर कोपु कृशानु, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। रघुकुल भानु, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार जब उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता के कारण, एक उपमेय को ही उपमान मान लेते हैं अत्यधिक समानता के कारण, बहुत अधिक समानता के कारण, तब रूपक अलंकार होता है। तो भृगुबर कोपु कृशानु, यानी भृगुबर की क्रोध रूपी अग्नि, यानी उनके क्रोध को अग्नि जैसा मान लिया है। यानी अग्नि, उनके क्रोध का रूप कैसा है? अग्नि जैसा, तो रूपक अलंकार। इसी प्रकार रघुकुल भानु, यानी रघुकुल के भानु, रघुकुल के सूर्य, रघुकुल रूपी रघुकुल के सूर्य के रूप में कौन? श्री राम। तो यानी भानु, भानु यानी सूर्य से, सूर्य रघुकुल के सूर्य को ही, श्री राम को ही रघुकुल का सूर्य मान लिया गया। तो यहाँ रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में ये विभिन्न अलंकार हैं। इसको आप अच्छे से जो है पढ़ लेंगे, और पाठ आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छे से, जब आपके परीक्षा में अलंकार से संबंधित प्रश्न आएगा तो आप इसे हल कर सकते हैं और ये उदाहरण भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न उत्तर पर चर्चा की। सभी प्रश्नों का उत्तर जो है व्याख्या पे आधारित है। अलंकार पाठ में जो आए हैं वो हमने यहाँ स्पष्ट कर लिए हैं। पाठ की भाषा शैली भी हमने देख ली है कि भाषा किस प्रकार की है। पाठ में जो संवादात्मक कथा है उसको संवाद शैली में लिखने का भी प्रश्न है। तो इस प्रकार सभी प्रकार के जो पाठ में जो पक्ष हैं, जो समाहित पक्ष हैं, वह हम इन प्रश्नों में चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार आपको यह प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे, उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।